वो जो बोलते हैं कथनी और करने में बहुत फर्क है। एक भी काम किए हैं खूंटी लोकसभा में, जनता से मिले हैं कभी? वो तो अपना जो संसद प्रतिनिधि लोग हैं ना, उन्हीं लोग से अपना संसद ही चलाते हैं, ना ही जनता से उनका कोई सरोकार है। अभी चुनाव पहुंचा है तो सबका घर घर जा रहे हैं। और इतना बड़ा घटना घटा इस देश में मणिपुर का, आदिवासी लोग भयभीत नहीं रहेगा? यहाँ के मूलवासी लोग भयभीत नहीं रहेगा? मिथुन चक्रवर्ती के दिल थोड़ फैन, हार्डकोर फैन, हर फिल्म को पहली शो में देखने वाले फैन और वर्तमान में खूंटी के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी कालीचरण मुंडा जी हमारे साथ हैं। आपको जानकर ये हैरत होगी कि इनका ओरिजिनल नाम ये है ही नहीं, इन्होंने अपना नामकरण खुद किया था। इन्हीं से जान लेते हैं, आपने अपना नाम क्यों रखा कालीचरण? मैं नहीं रखा हूँ, लेकिन घर परिवार के लोग रखे हैं। अच्छा, वो लोग तो कुछ और नाम रखे थे, बोले कि कोई फिल्म देख लिया आप, उसमें कालीचरण था। ना, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, नाम तो था मेरा काली शंकर, हाँ, काली समझे शंकर। जी। तो मैट्रिक में जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था तो मैं स्कूल में नहीं था उस दिन, तो हाँ क्लास टीचर लिख दिया कालीचरण। कोई फिल्म आया था शायद उस ना, हाँ? आप फिल्म देख के किया है कि क्या किए हैं सो वो जाने, अच्छा, समझे ना, वो जाने। तो मतलब काली शंकर आपको नाम मिला था, आपकी माँ भी उसी नाम से ऐसी करती थी। अचानक से जानकारी हो गई। जानकारी तो होता ही रहता है, तो अचानक से आप कालीचरण हो गए। ये नाम आपको पसंद आया 10th के बाद? अब भाई अब रजिस्ट्रेशन हो गया था, अब उसमें क्या उपाय है? माँ तो आज भी बोलती है। फिल्म देखने जाते थे, आपको कौन कौन सा हीरो उस जमाने में पसंद आता? अब छोड़िए कौन कौन हीरो हीरोइन की बात मत कीजिए, नहीं, लोग तो अपने प्रतिनिधि को तो भी जानते। समझे ना, वो सब छोड़ दीजिए। सभी सबका हम लोग फिल्म देखते थे, अच्छा, समझे ना। मतलब कोई फेवरेट नहीं था? नहीं, फेवरेट नहीं था, सबका हम लोग देखते थे। सुने गाय का सेवा आप बहुत किया करते थे, कोई खास वजह उसका? गाय का सेवा तो क्या करेंगे, हम लोग का परिवार के लोग ही पहले से ही गाय का सेवा में लगे रहते हैं, हम लोग भी गाय का सेवा में लगे रहते हैं। आपका खुद का खटाल था? हाँ, खटाल था, खटाल आज भी है, छोटा मोटा खटाल है। घर में दूध पीने के लिए गाय रखे हैं। अच्छा, इस बार जो आपका माननीय बनने का सपना, ख्वाहिश, ख्वाब या जो प्रोफेशन है वो पूरा हो जाएगा, ऐसा लग रहा है आपको? जनता चाहेगी तो जरूर होगा, और लगता है कि अब फिर हो जाना चाहिए। पिछले बार भी आपका किस्मत का है कि थोड़ा साथ नहीं दिया, बहुत कम वोटों से हारे। लोकसभा में उतना वोट तो कोई मायने ही नहीं रखता, विधानसभा में भी लोग उतना वोट को नहीं देते। इस बार आपने ऐसा कौन सा काम किया है कि वो नौबत ही ना आए, गिनती के आखिरी राउंड, आखिरी टेबल या आखिरी ईवीएम का? देखिए, चुनाव हारने के बाद हमने खूंटी लोकसभा का प्रखंड प्रखंड पंचायत घूमा है, लोगों को कांग्रेस से जोड़ा है, जनता के संपर्क में रहा है, और लोग आज के दिन में कांग्रेस पार्टी के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। यही आशा है, उम्मीद है, और अब की बार हम लोग इंडिया गठबंधन यहाँ से जरूर जीतेगी। लेकिन खूंटी के जनता का दिल बहुत बड़ा है। 6 विधानसभा में देखिए तो आप लोग में सब में दो दो बांट दिया, 2 जेएमएम को दे दिया, 2 कांग्रेस को दे दिया, 2 बीजेपी को दे दिया, किसी को निराश नहीं करना चाह रहा है। तो ये लोगों को बता रहे हैं ना कि आप ऐसा मत दीजिएगा, एक मुश्त में आइए मेरे साथ। ऐसा इंडिया गठबंधन की ना बात कर रहा हूँ, इंडिया गठबंधन के लोग हम लोग 4 हैं, भाजपा के लोग 2 हैं, समझे ना, तो भारी हम ही लोग पड़ रहे हैं। कोई गांव में जा रहे हैं तो क्या वो बोल रहे हैं, क्यों आपको वोट चाहिए ये बता रहे हैं, या जो पूरे देश में मुद्दा चल रहा है, जो राहुल जी बार बार कह रहे हैं, या जो मैनिफेस्टो का बात है वही कह रहे हैं, या आप कुछ यूनिक बात कह रहे हैं, या कुछ मुद्दा स्पेसिफिक गिना रहे हैं कि हम आएंगे तो ये काम करेंगे, हम आएंगे तो ये काम करेंगे, ऐसा कुछ बता रहे हैं? बहुत सा काम करना है इस क्षेत्र में,
लोग भयभीत है, विशेषकर यहाँ लोग जुड़े हुए हैं जल जंगल ज़मीन से। लोग भयभीत हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार आ जाएगी तो हम लोग का जल जंगल ज़मीन हो सकता है छीना जाएगा, हो सकता है नहीं छीनाएगा। उसका जैसा नियत है, सोच है, विचार है, उन लोग पूंजीपति लोगों की पार्टी है, पूंजीपति लोगों की सरकार है, आम जनता की सरकार नहीं है। बीजेपी गुस्सा जाती है आपका इस बात पे, बोलती है कि पिछले 10 सालों से या जब से पूर्व हमारे 8 बार के सांसद रहे हैं कड़िया जी, किसका जमीन हम लोग छीन लिए बताइए। कालीचरण जी के नेता छीन लिए हैं हेमंत जी जमीन, उनको बताना चाहिए। हमारे तीनों मुख्यमंत्री यहीं आप देखे होंगे, राजनाथ सिंह बोले कि 1 कट्ठा भी जमीन किसी का नहीं छीना है हम लोगों ने, ना व्यक्तिगत तौर पे ना सरकार छीनी है ना मुख्यमंत्री छीने हैं। तो आप जो बोलते हैं कि जमीन छीन जाएगा तो वो लोग गुस्सा जाता है आप पे। गुस्साएगा क्यों, और क्यों नहीं गुस्साएगा? उन लोग का सोचे है जमीन छीनने वाला। आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ में हंसदेव एक जगह है, हंसदेव एक जगह है, वहाँ पर वहाँ के आदिवासी मूलवासी लोग रहते थे। सुनते हैं वहाँ का सारा जल जंगल ज़मीन को करके समतलीकरण कर दिया और उन लोग को बेघर कर दिया है। और इतना बड़ा घटना घटा इस देश में मणिपुर का, आदिवासी लोग भयभीत नहीं रहेगा? यहाँ के मूलवासी लोग भयभीत नहीं रहेगा? कितनों लोग अपना छिपाने का प्रयास करने नहीं छिपेगा, लोग को भय है। इस बार जहाँ से आप लीड लेते हैं सिमडेगा कोलेबिरा, उस क्षेत्र में एक झापा की उम्मीदवार खड़ी हैं। इधर से आपका जहाँ पे पत्थलगड़ी का हुआ था वहाँ से एक उम्मीदवार खड़ी हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग खड़े हैं जो मतलब आपका लग रहा है कि अगर पौवा पौवा भी काटेंगे तो आप ही का काटेंगे वो। ऐसी बात नहीं है। 19 में भी बहुत सारे लोग चुनाव लड़े थे, झापा के लोग लड़े थे, झारखंड की पार्टी के लोग लड़े थे। लेकिन आज के दिन में जनता जाग गई है, जान गई है कौन क्या है क्या नहीं सो, इसलिए इंडिया गठबंधन के साथ है, उनको साथ देगी। अर्जुन मुंडा जी कहीं भी जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अगर आपको तय करना है, एक सांसद चाहिए या एक देश का केंद्रीय मंत्री चाहिए, बोले यहाँ विकास क्या हुआ 5 सालों में वो दिख रहा है। अभी हाल फिलहाल में वो कह रहे 40 करोड़ का जो टूरिस्ट सर्किट बनाया, पानी का व्यवस्था किया उली हाथों से लेकर तमाम जगहों पे। बोले हर घर पक्का होगा, हर घर में नल होगा और सब घर में बिजली होगी। ऐसा खुट्टी हम चाहते हैं, 12 घंटा नहीं बल्कि 24 घंटा चालू रहने वाला खुट्टी चाहते हैं। अमन शांति का खुट्टी चाहते हैं कि कोई कहीं भी जा सके, आ सके, रात में मूवमेंट कर सके। जो बोलते हैं कथनी और करने में बहुत फर्क है। एक भी काम किए हैं खुटी लोकसभा में, जनता से मिले हैं कभी? वो तो अपना जो संसद प्रतिनिधि लोग हैं ना, उन्हीं लोग से अपना संसद ही चलाते हैं, ना ही जनता से उनका कोई सरोकार है। अभी चुनाव पहुंचा है तो सबका घर घर जा रहे हैं। और विकास का काम बोलते हैं, कहीं भी इस क्षेत्र के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण विभाग था आदिवासी कल्याण मंत्रालय। उस मंत्रालय से कोई योजना है यहाँ के आदिवासियों के? पूरे 17 स्टेट 7 यूनियन टेरी में जितने भी ट्राइबल हैं, प्रधानमंत्री जन मन योजना की शुरुआत ही हम लोग खुट्टी से किए हैं, उलियातू से किए हैं, जहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, हर कुछ का व्यवस्था किया जा रहा है। करे ट्राइबल के लिए कुछ नहीं करे। बोल रहे कि कांग्रेस बताए ना 70 साल में ट्राइबल मंत्रालय का गठन हमने किया, पहली बार। कांग्रेस को याद नहीं आया कि ट्राइबल के लिए मंत्रालय हो सकता है। बोला हमने राष्ट्रपति बना दिया ट्राइबल, ये है हमारी उपलब्धि और ये हमारा जुड़ाव। बोले बगल का स्टेट छत्तीसगढ़ का परिणाम बता रहा है कि ट्राइबल हमारे साथ है। ऐसा है, मंत्री बनने से ही केवल नहीं होगा। ये मंत्री बने हैं अर्जुन मुंडा आदिवासी मंत्रालय के, लेकिन कहीं भी कोई काम किए हैं सो बताइए, कहीं भी एक कोई काम किए हैं सो बता दीजिए। आप तो घूमते हैं, देख लीजिए, आप तो घूमते हैं, देख लीजिए, कहीं भी कोई काम किए हैं। एक यहाँ मेला लगा था, स्वास्थ्य मेला, 20 करोड़ रुपया खर्चा किए होंगे। बिल्कुल, तो उसका फायदा किसको हुआ? किसी को नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ।
और ये प्रशासन की ओर से चलकर में छोटा मोटा एक मेला लगा था, उससे फ़ायदा लोगों को हुआ। इन लोग तो केवल अपना वाहवाही लेने के लिए गवर्नर को बुला लिए और मंत्री लोग को बुला लिए, लेकिन कुछ उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इन लोग तो उस मेला के नाम में लूटने का, खसोटने का काम किए हैं। ठीक है। अच्छा, आप जब लोगों के बीच जा रहे हैं, धूप भी बहुत चिलचिला के हो रहा है, तो वो आप क्या बोल रहे हैं कि क्यों उनको अर्जुन मुंडा को वोट नहीं देना चाहिए, आपको वोट देना चाहिए? कोई स्पेसिफिक बता रहे हैं? क्यों नहीं बोलेंगे? क्या बता रहे हैं? क्यों नहीं बोलेंगे? लोग जान गया हो क्या है क्या नहीं, सो सब हम लोग की ओर है। बहुत सा ठग लिया यहाँ, बहुत सा ठग लिया। रेलवे लाइन की बात कर रहे थे, हाँ 15 लाख रुपया देने की बात कर रहे थे हर परिवार को, कहाँ कुछ हुआ? बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स